गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ ए सेल बाय वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। देखिए, वोल्टमीटर का नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। वोल्टमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करके बताता है। अगर हमें इन दो पॉइंट्स के बीच के एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना हो, इन दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट वैल्यू बताना हो, तो फिर इसके लिए वोल्टमीटर यूज में नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि वोल्टमीटर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं बताता है। वोल्टमीटर जो वैल्यू बताता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा कम बताता है। कम क्यों बताता है उसकी अभी हम बात करेंगे। तो मैंने कहा, इन दो पॉइंट्स के बीच का एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें बताना हो तो वोल्टमीटर यूज में नहीं लिया जा सकता है। फिर हमें एक दूसरी प्रैक्टिकल डिवाइस पोटेंशियोमीटर यूज में लेनी होती है। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो एक प्रैक्टिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हमें प्रैक्टिकल करके इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करके बताना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट वैल्यू हम बता सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। अगर हम किसी सेल के ईएमएफ की बात करें तो सेल का ईएमएफ जो है वोल्टमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है। सेल का ईएमएफ बताने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर यूज में लेना होता है। नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे कि क्यों वोल्टमीटर किसी सेल के ईएमएफ को नहीं बता सकता है और क्यों वोल्टमीटर सेल के ईएमएफ को बता पाता है। क्लियर है? तो इस पेज पे हम बात करेंगे कि ये कोई रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है आई। ये जो रेजिस्टेंस है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्टेड है। हमने पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट का केवल इतना सा पार्ट हमने ड्रॉ किया है जिसमें ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। हमें इस रेजिस्टेंस के जो दो एंड्स है ए एंड बी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करके बताना है। पहले हम वोल्टमीटर से मेजरमेंट की बात करेंगे कि वोल्टमीटर से अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को बताना चाहें तो वोल्टमीटर इसका एग्जैक्ट वैल्यू बता पाता है कि नहीं बता पाता है। तो देखिए, आई करंट अगर इसमें फ़्लो हो रही है रेजिस्टेंस आर में, तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, इसके एंड्स के अक्रॉस, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आई आर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके टर्मिनल ए एंड बी के बीच में। क्लियर है? तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि इस करंट आई के कारण इस रेजिस्टेंस आर के एंड्स के अक्रॉस डेवलप हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अब इस आई आर को मेज़र करने के लिए देखिए, आई आर जो है उसको कोई डिवाइस बताएगी। आई मल्टीप्लाई बाई आर का जो वैल्यू आएगा उसको वोल्टमीटर जो है अपने पॉइंटर से उसका जो सर्कुलर स्केल होता है उस पर बताएगा कि आई आर का वैल्यू इतना है। तो जब हम आई आर को मेज़र करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। ये जो करंट आई आ रही थी पॉइंट ए तक, ये जो करंट आई आ रही है पॉइंट ए तक, यहाँ पॉइंट ए पर आकर इसको दो पाथ मिलेंगे। अब जब वोल्टमीटर हम इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, इस रजिस्टर के पैरेलल में, तो इस करंट को यहाँ दो पाथ मिलेंगे। अज्यूम कर लीजिए कि वोल्टमीटर वाले पाथ में, जिस पाथ में वोल्टमीटर कनेक्टेड है, उस पाथ में करंट फ्लो होने लगी आई डैश। तो देखिए, आई करंट में से आई डैश करंट इस पाथ में फ्लो हो गई, तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी वो आई माइनस आई डैश होगी, आई माइनस आई डैश होगी। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इस रेजिस्टेंस आर के टर्मिनल्स के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो आई करंट के कारण नहीं हो पाएगा। अब आई माइनस आई डैश करंट के कारण डेवलप होगा, और वो कितना होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। तो देखिए, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस रजिस्टर। तो वी डैश नाम दे दिया है उसको हमने, वी डैश इज इक्वल टू आई माइनस आई डैश इंटू आर। तो देखिए, हमें मेजर करना था आई आर को, लेकिन इस आई आर को मेजर करने के लिए जैसे ही हमने इस रेजिस्टेंस के एंड्स के अक्रॉस, एंड्स के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट किया, तो वोल्टमीटर ने भी इस आई के कुछ पार्ट को ग्रहण कर लिया। आई का कुछ पार्ट आई डैश वोल्टमीटर से भी फ्लो होगा, जिसके कारण इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट पहले के कंपेयर में थोड़ी कम हो जाएगी। पहले इसमें फ्लो हो रही थी करंट आई,
और हमें आई करंट फ्लो के कारण पोटेंशियल डिफरेंस बताना था इसके एंड्स के अक्रॉस। लेकिन अब इसमें आई करंट फ्लो नहीं हो रही है रेजिस्टेंस में, इसमें आई माइनस आईडीएस करंट फ्लो हो रही है। इट मीन्स कम करंट फ्लो हो रही है। तो कम करंट फ्लो हो रही है तो कम करंट फ्लो के कारण इसके एंड्स के अक्रॉस अब पोटेंशियल डिफरेंस भी कम डेवलप होगा। आई माइनस आईडीएस आर जो है वो आई आर से कम है, हमने यहाँ बताया भी है। देखिए आई माइनस आई डेस आर लेस देन आई आर। आई माइनस आई डेस इंटू आर को हमने वी डेस नाम दिया है यहाँ, और इसको आई आर को हमने वी नाम दे रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एग्जैक्ट वैल्यू था जिसका कि मेजरमेंट हमें करना था वो था वी। लेकिन मेजर करने के लिए जैसे ही हमने वोल्टमीटर इसके पैरेलल में कनेक्ट किया, इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट किया, तो वोल्टमीटर ने जो वैल्यू बताया वो वी डेस बताया। वोल्टमीटर जो मेजर करके वैल्यू बताएगा वो वी डेस है। तो वोल्टमीटर जो वैल्यू बता रहा है वो कम है पोटेंशियल डिफरेंस का जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे। एग्जैक्ट वैल्यू है आई आर, वोल्टमीटर ने बताया है आई माइनस आई डेस इंटू आर। क्लियर है। तो यहाँ बताया भी है हमने, देखिए मेजर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय वोल्टमीटर इज़ लेस देन एक्चुअल वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि सर्किट के किसी पार्ट में फ्लो होने वाली, सर्किट के किसी पार्ट के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना हो तो वोल्टमीटर से अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके बताएंगे तो मेजर्ड वैल्यू जो होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस के एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा कम मिलेगा। ज़्यादा कम तो नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। इट मीन्स वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा। तो वोल्टमीटर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाता है तो हमें ऐसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट वैल्यू बता सके। अगर हमें कहीं पोटेंशियल डिफरेंस के एग्जैक्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो तो फिर वहाँ हम वोल्टमीटर से तो मेजर करके बता नहीं पाएंगे, तो फिर हमें पोटेंशियोमीटर यूज में लेना होगा। देखिए ये जो एरर इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, ये जो कम बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर, वो क्यों बता रहा है? वो इसलिए बता रहा है क्योंकि ये जो करंट है आई, वो पूरी की पूरी करंट रजिस्टर आर में से फ्लो नहीं हो पाती। जब हम पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर से भी कुछ करंट फ्लो होता है, वोल्टमीटर भी कुछ करंट इस सर्किट से खींच लेता है अपनी ओर। क्लियर बात। अगर वोल्टमीटर की तरफ करंट ना आती, देखिए अगर इधर की तरफ करंट ना आए, आईडीएस जीरो हो जाए, इट मीन्स आईडीएस जीरो हो जाए, तो यहाँ हमने बता रखा है, देखिए वी डेस इज इक्वल टू आई माइनस आई डेस इंटू आर। अगर आई डेस हम यहाँ जीरो कर दें तो आई डेस जीरो कर दें तो आई आर ही हो जाएगा, और आई आर हमने वी को ही बता रखा है, तो इस केस में वी डेस इज इक्वल टू वी हो जाएगा। इट मीन्स वोल्टमीटर जो मेजर करके बता रहा है वैल्यू वो पोटेंशियल डिफरेंस के एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब इस सर्किट करंट के किसी भी पार्ट को वोल्टमीटर इधर ग्रहण न करे। इट मीन्स वोल्टमीटर में करंट फ्लो न हो। लेकिन इस पाथ में करंट फ्लो तभी नहीं होगा जब इस पाथ का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो। इट मीन्स वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होने पर ही आईडीएस ज़ीरो होगा, क्योंकि जिस पाथ में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है उस पाथ में करंट जीरो होगी, और करंट जीरो हो जाएगी तो फिर ये जो वी डेस है, ये जो वी डेस है वो वी के इक्वल ही मिल जाएगा। इट मीन्स मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन ऐसा वोल्टमीटर पॉसिबल नहीं है। ऐसे वोल्टमीटर का डिज़ाइन नहीं किया जा ऐसे वोल्टमीटर को डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो। हाँ, ऐसा वोल्टमीटर ज़रूर बनाते हैं हम जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो। तो हाई रेजिस्टेंस वाले वोल्टमीटर को जब यहाँ कनेक्ट करेंगे तो इधर करंट फ्लो होगी तो सही, लेकिन बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो होगी। तो बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो होगी, इट मीन्स आईडीएस का वैल्यू बहुत कम है। तो आईडीएस बहुत कम है तो इस वाले पाथ में बहुत कम करंट जाएगी, तो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी करंट, लगभग पूरी की पूरी करंट आर में से ही फ्लो हो जाएगी। तो ये आई माइनस आई डेस इंटू आर जो वैल्यू है वो थोड़ा सा ही कम होगा आई आर से। कब? जब इस पाथ में करंट बहुत कम फ्लो हो, और इस पाथ में कम करंट फ्लो तभी होगी जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई लिया जाएगा। तो वोल्टमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तो नहीं होता, हाई होता है, जबकि एरर तब नहीं होगी, मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल तब आएगा जब इधर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हो, तब ये करंट आई डेस जीरो होगी, तब वी डेस इज इक्वल टू वी होगा। तो मैंने बताया कि ऐसा वोल्टमीटर पॉसिबल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो।
तो फिर इसका मीनिंग तो ये हुआ कि वोल्टमीटर से जो आप पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मेजर करके बताएंगे उसमें तो एरर होगी ही होगी। इट मीन्स वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा कम ही आएगा, थोड़ा कम ही आएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से हमें ये पता चला कि वोल्टमीटर से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मेजर करके बताते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के एग्जैक्ट वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है ऑलवेज। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट वैल्यू बताना हो तो हमें एक ऐसा डिवाइस लेना होगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना होगा जो हम यहाँ वोल्टमीटर की प्लेस पे कनेक्ट करें तो इधर की तरफ करंट फ्लो ज़ीरो हो, इधर कोई करंट फ्लो ना हो। इट मीन्स यहाँ वोल्टमीटर के प्लेस पे जो डिवाइस कनेक्ट करें वो इस सर्किट की करंट को अपनी ओर ले ही ना, आई डेस ज़ीरो हो। तो ऐसा डिवाइस ही है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को जब हम पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट के लिए यहाँ कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर के प्लेस पे, तो उस केस में पोटेंशियोमीटर जो है वो इधर से इस आई के किसी भी पार्ट को ग्रहण नहीं करता। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर के केस में आई डी एस इजिकल टू ज़ीरो होता है। तो पोटेंशियोमीटर के केस में पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी एज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि इधर करंट फ्लो होगी ही नहीं। करंट फ्लो नहीं होगी तो हम मान सकते हैं कि इधर जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। क्लियर बात? तो हम पोटेंशियोमीटर को एक ऐसा वोल्टमीटर मान सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस वाले वोल्टमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं। तो पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर अज्यूम कर सकते हैं, आइडियल वोल्टमीटर मान सकते हैं। क्लियर बात? अब इधर जब हम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर के प्लेस पे तो इधर करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी वो हमें आंखों से तो दिखेगा नहीं। किसी वायर में फ्लो होती हुई करंट हमें आंखों से तो दिखेगी नहीं कि फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इधर की तरफ करंट आ रही है कि नहीं आ रही है उसको देखने के लिए हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो है उसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि इस ओर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, गैल्वेनोमीटर की पोटेंशियोमीटर की ओर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर जो है वो कोई करंट नहीं ले रहा है इस मेन करंट में से, आई में से कोई भी करंट पोटेंशियोमीटर की तरफ फ्लो नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमने उसको जीरो डिफ्लेक्शन मेथड बोला है, जिस मेथड की हेल्प से पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट वैल्यू बताता है उसको हमने बोला है जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट के टाइम पोटेंशियोमीटर जो है सर्किट करंट के किसी भी पार्ट को ग्रहण नहीं करता है। देखिए हमने यहाँ बताया भी है, पोटेंशियोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट बाई विच एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेड। इट एक्ट्स एज एन वोल्टमीटर विद इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। मैंने कहा था अभी कि अगर यहाँ पर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो इधर तो ये करंट फ्लो आई डेस ज़ीरो हो जाएगा, और आई डेस ज़ीरो होते ही वी डेस वी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात? तो पोटेंशियोमीटर के केस में आई डेस जीरो होता है क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो है वो आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स वो इस आई के किसी भी पार्ट को इधर ग्रहण नहीं करता है। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर करंट लेता ही नहीं है इस मेन सर्किट से। जिस सर्किट में कनेक्टेड किसी एलिमेंट के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करना होता है उस सर्किट की करंट के किसी भी पार्ट को पोटेंशियोमीटर ग्रहण नहीं करता है। इसमें जो करंट आई फ्लो हो रही है तो इस रेजिस्टेंस में से भी आई ही फ्लो होके जाएगी, इधर कोई करंट फ्लो नहीं आएगी जब हम इधर पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर बात? तो इधर आई ही फ्लो हो जाएगी पूरी की पूरी, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आई आर ही आएगा, जो कि पोटेंशियोमीटर से हम बता सकते हैं। अब पोटेंशियोमीटर से कैसे पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करके बताया जाता है इसकी हम बात करेंगे एक अन्य वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बताएंगे, पोटेंशियोमीटर की वर्किंग बताएंगे, उसमें बात करेंगे। क्लियर है? यहाँ तो आपको केवल इतना समझना है कि वोल्टमीटर को जब पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट के लिए इसके पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो वोल्टमीटर तो इस सर्किट से
करंट के कुछ भाग को ग्रहण करता है, करंट के कुछ पार्ट को ग्रहण करता है, जिससे इसमें फ्लो होने वाली करंट थोड़ी कम हो जाती है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है तो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम मिलता है। लेकिन जब पोटेंशियोमीटर इसके प्लेस पे कनेक्ट किया जाएगा तो पोटेंशियोमीटर इधर से कोई करंट नहीं लेता है। तो कोई करंट नहीं लेता है तो ये जो आई करंट है पूरी की पूरी आई आर में से फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स के अक्रॉस जो होगा वो आई आर ही होगा, और आई आर के वैल्यू को ही बताएगा कौन? पोटेंशियोमीटर। क्लियर है? देखिए, इट डजंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट एंड स्टिल मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ बेस्ड ऑन जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। बिना करंट लिए वोल्टमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके नहीं बताता है। वोल्टमीटर को तो कुछ करंट इधर से लेनी ही होगी, क्योंकि वोल्टमीटर जो है उसमें पॉइंटर होता है, एक कोयल होती है, तो करंट के कारण वो कोयल जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, और उस कोयल से कनेक्टेड पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, और वो डिफ्लेक्शन की फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को बताता है। तो वोल्टमीटर को तो कुछ करंट तो लेनी ही होगी पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए, जबकि पोटेंशियोमीटर बिना करंट लिए ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके बता देता है। कैसे बता देता है? मैंने कहा एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, उसमें हम इसकी बात करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ इस पेज पे हमने ये बताया है कि किसी रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू जब हम वोल्टमीटर से मेजर करते हैं तो वोल्टमीटर उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, थोड़ा कम वैल्यू बताता है एग्जैक्ट वैल्यू से। जबकि उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर के प्लेस पर अगर पोटेंशियोमीटर यूज में लिया जाए तो पोटेंशियोमीटर करंट ग्रहण नहीं करता है इधर से कुछ भी। तो इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई आर ही रहता है, और आई आर को ही बताता है कौन? पोटेंशियोमीटर। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के एग्जैक्ट वैल्यू को बता सकता है। क्लियर बात? अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम बात कर रहे हैं किसी सेल के लिए। देखिए ये एक सेल है, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ए, नेगेटिव टर्मिनल है बी। ये ओपन सर्किट की फॉर्म में है। जब ये ओपन सर्किट की फॉर्म में है इट मीन्स इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप जो है आई आर ज़ीरो होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो इस केस में अगर हम इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी बताएं तो वो एप्सिलॉन के इक्वल ही होगा, इसके ईएमएफ के इक्वल ही होगा। हमने ईएमएफ सेल के ईएमएफ की डेफिनेशन में भी ये बात बताई है कि ओपन सर्किट में जब सेल होता है तो उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही सेल का ईएमएफ होता है। तो ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है तो इस पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके ईएमएफ के इक्वल होगा। क्लियर है? अब देखिए ये जो सेल है इस सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए जब मैं इस सेल के दोनों टर्मिनल्स ए एंड बी के अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट करता हूँ तो ये वोल्टमीटर जो है वो ईएमएफ को मेजर करके नहीं बता पाता है, ये इसके टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करके बताता है। कैसे बताता है? देखिए, जैसे ही हम पॉइंट ए एंड पॉइंट के बी के बीच में ये वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे तो ये अब सर्किट ओपन नहीं रह पाएगा, ये क्लोज सर्किट हो गया है, क्लोज्ड लूप हो गया है। और इतना हम जानते हैं क्लोज लूप में करंट फ्लो होने लगेगी इसके पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इसके अंदर फ्लो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, बाहर फ्लो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर बात? तो देखिए इसके अंदर ही होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए बताया जाता है। तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी आई तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम बता के चलते हैं उस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई आर। तो इसके टर्मिनल ए एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा अब हमें वो एप्सिलॉन नहीं मिल पाएगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर मिलेगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं पिछले चैप्टर में हमने सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके ईएमएफ एंड उसके टर्मिनल वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप बताया था, ये V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो ए एंड बी पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा एप्सिलॉन माइनस आई आर। कब? जब सेल
क्लोज्ड लूप की फॉर्म में, क्लोज सर्किट की फॉर्म में है, क्योंकि क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो के कारण इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हमें इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब एप्सिलॉन के इक्वल नहीं मिल पाएगा। ये एप्सिलॉन के इक्वल इसलिए मिल गया था क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आई आर जो था वो ज़ीरो था, क्योंकि आई ज़ीरो थी इसमें ओपन सर्किट में। क्लियर है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब किसी सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर जो है उसके ईएमएफ का वैल्यू नहीं देता है। वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर जो है उसके टर्मिनल वोल्टेज वी का वैल्यू देता है। इट मीन्स एप्सिलॉन माइनस आई आर का वैल्यू बताता है वोल्टमीटर का जो पॉइंटर है वो। क्लियर है। तो वोल्टमीटर सेल के ईएमएफ को मेज़र करके नहीं बताता है। जब सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट किया जाता है तो वो सेल के टर्मिनल वोल्टेज को मेज़र करके बताता है। क्लियर है। ये बताया हमने, वोल्टमीटर मेजर्स टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। अब अगर हम इस सेल के ईएमएफ को मेज़र करना चाहें तो हम वोल्टमीटर, तो अभी हमने बताया वोल्टमीटर तो ईएमएफ को मेज़र करेगा नहीं, तो हमें पोटेंशियोमीटर यूज में लेना होगा। देखिए पोटेंशियोमीटर जो होता है वो अलॉय का बना हुआ एक रेजिस्टिव वायर होता है। अलॉय मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन से बना हुआ 10 मीटर लेंथ का, 4 to 10 मीटर लेंथ का। हम 10 मीटर लेंथ वाले पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं, ऐसे पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं जिसमें 10 मीटर लेंथ का मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन से बना एक रेजिस्टिव वायर होता है, जिसके दो एंड हमने यहाँ दिखाए हैं। एक एंड है सी और दूसरा एंड है डी। अब ये 10 मीटर लेंथ का है। 10 मीटर लेंथ का जो है वायर है, एक्चुअली ये यहाँ हमने उसको स्ट्रेट शो कर रखा है, सीधा बता रखा है। एक्चुअल में ये ऐसे होता है। देखिए पोटेंशियोमीटर की स्ट्रक्चर की मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ यहाँ। ये एक वुडन बोर्ड होता है। इस वुडन बोर्ड पर 1 मीटर लेंथ का ये वायर, ये कांस्टेंट और मैग्नीन में से किसी एक अलॉय का है। फिर देखिए ये वायर फिर से 1 मीटर लेंथ का, फिर ये वायर फिर से 1 मीटर लेंथ का। इस तरीके से 10 वायर्स है ये। और ये 10 वायर नहीं, एक्चुअली ये वायर तो एक ही है, लेकिन 10 मीटर लेंथ के एक वायर के हमने 1 मीटर लेंथ के 10 पीस कर लिए हैं। और उन पीसेज को हमने, देखिए ये कॉपर स्ट्रिप्स जो है इनकी हेल्प से यहाँ पर एंड्स पर कनेक्ट कर दिया है। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, फिर सेकंड वायर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रहा है। फर्स्ट वायर एंड सेकंड वायर को हमने यहाँ कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से कनेक्ट कर दिया है। फिर सेकंड वायर यहाँ तक आया और थर्ड वायर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया है। तो सेकंड एंड थर्ड वायर को फिर से यहाँ कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से सबके लिए है। तो ये 1-1 मीटर लेंथ के, 1-1 मीटर की लेंथ के 10 वायर्स है। तो एक्चुअली ये वायर तो 10 है जो कि एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है यहाँ, लेकिन ये वैसे देखा जाए तो एक ही वायर है पूरा। देखिए एक ही वायर है, यहाँ से यहाँ तक का, ए से बी तक का 10 मीटर लेंथ का। कोई ज़रूरी नहीं है सब पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर लेंथ का हो, 4 to 10 मीटर लेंथ का हो सकता है। यहाँ मैंने 10 मीटर लेंथ वाले पोटेंशियोमीटर को दिखाया है। और ये जो वायर्स है इनके पैरेलल में इस वुडन बोर्ड पे ये एक मीटर स्केल जो है वो फिक्स रहता है। मीटर स्केल की हेल्प से हम बैलेंस लेंथ मेज़र करते हैं इन वायर्स पर, जॉकी की हेल्प से। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड तो उसमें हम बताएंगे कि जॉकी की हेल्प से हमें इन वायर्स पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जिस पर जॉकी को टच करने पर गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो करे। उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। और ए पॉइंट से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको बैलेंस लेंथ बोलते हैं। तो बैलेंस लेंथ का मेजरमेंट किया जाता है इस मीटर स्केल की हेल्प से। क्लियर है। तो मैंने ये रफ आइडिया दिया है, ये हमारा टॉपिक नहीं था, ये तो कंस्ट्रक्शन की बात है, पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन की बात है। लेकिन मैंने यहाँ पोटेंशियोमीटर का नाम आया है तो इसकी कंस्ट्रक्शन की थोड़ी बात कर ली है। क्लियर है। तो ये वाला जो CD वायर मैंने यहाँ दिखाया है, ये जो CD वायर दिखाया है उस डायग्राम में जो AB वायर था 10 मीटर लेंथ का, वो है ये पूरा 10 मीटर लेंथ का। इसको मैंने एक ही वायर से दिखा दिया है सीधा करके। क्लियर है। तो आप इसको 10 मीटर लेंथ का वायर एज्यूम करिए। ये इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि वुडन बोर्ड पे लगा हुआ है। इसका एक एंड है C, दूसरा एंड है D। और इन दोनों एंड्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट है, बैटरी के सीरीज में की कनेक्ट है और एक रियोस्टेट कनेक्ट है। रियोस्टेट की हेल्प से हम इस वायर में फ्लो होने वाली करंट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है।
अब देखिए, ये तो पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट बोलते हैं इसको तो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली क्या होता है, वुडन बोर्ड पे 10 मीटर लेंथ का एक वायर फिक्स रहता है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। अब ये जो सेल है, यही सेल है जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस सेल के ईएमएफ को मेजर करना चाह रहे हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। क्लियर है? तो देखिए, इसके सेकेंडरी सर्किट, इस सेल का जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है ये, इसको कनेक्ट कर देते हैं इस पोटेंशियोमीटर वायर के हाई पोटेंशियल एंड सी से। देखिए, हाई पोटेंशियल एंड सी इसलिए है क्योंकि ये प्लस से कनेक्ट है और डी जो है वो माइनस से कनेक्ट है, इसलिए इसको लो पोटेंशियल एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, इसको हाई पोटेंशियल एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये हाई पोटेंशियल पे है, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को इस वायर के हाई पोटेंशियल एंड सी से कनेक्ट कर दिया जाता है। नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको जो गैल्वेनोमीटर से होते हुए जोकी से कनेक्ट कर दिया जाता है। इट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल पर, गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल वो जोकी से कनेक्ट कर दिया जाता है, और जोकी का जो नाइप एज है उसको हम टच करते हैं इस पोटेंशियोमीटर वायर पर, ताकि गैल्वेनोमीटर में हम जीरो डिफ्लेक्शन प्राप्त कर सकें, जीरो करंट प्राप्त कर सकें। अब इस जोकी को हम इस पोटेंशियोमीटर वायर पर सी से स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं डी की ओर, और नज़रें रखते हैं गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर पर। जब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो पर आ जाएगा वहाँ हम इसको रोक देंगे जोकी को। अज्यूम कर लीजिए कि जे पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो पर आ गया है। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो जीरो हो गई है। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो जीरो होगी तो यहाँ से यहाँ तक की जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, इसमें करंट फ्लो ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो उस पर पोटेंशियल ड्रॉप आई आर जो है वो ज़ीरो होगा। इट मीन्स इस केस में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एप्सिलॉन के इक्वल होगा, क्योंकि करंट जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो जब होता है तो अभी हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। तो ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में इसके ईएमएफ के इक्वल होगा। क्लियर बात? अब देखिए, इसमें हम करंट फ्लो जीरो बता रहे हैं, और करंट फ्लो जीरो तभी होगा जब यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाए। ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर बात? क्योंकि अगर इस पोटेंशियल ड्रॉप से सी से लेकर जे तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उस पोटेंशियल ड्रॉप से ज़्यादा हो ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर करंट फ्लो इसमें इस तरीके से होगा। अगर ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है सी एंड जे के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज़्यादा है इस पोटेंशियल डिफरेंस से, तो फिर करंट फ्लो होगा इस तरीके से। लेकिन अभी हम करंट फ्लो जीरो की बात कर रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस है ए एंड बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सी एंड जे के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके इक्वल हो जाएगा, तभी ये करंट फ्लो जीरो हो पाएगा। तो जे पॉइंट पर जोकी को टच कराने पर सी से लेकर जे तक जो पोटेंशियल ड्रॉप है जिसको हमने वी सी जे बोला है वो ए बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, तभी करंट फ्लो यहाँ ज़ीरो होगी। क्लियर बात? अब वी ए बी जो है उसको हम बोल लेते हैं एप्सिलॉन माइनस आई आर, लेकिन आई की प्लेस पे हमें जीरो पुट करना होगा क्योंकि करंट फ्लो हो ही नहीं रही है। तो देखिए, वी सी जे किसके इक्वल आएगा? एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप हम कैसे निकालेंगे? अगर ये जो वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है एक्स। यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप को ले हम एक्स, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसकी यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप एक्स ले हैं, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की अगर लेंथ एल हो, स्मॉल एल हो, तो इस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? एक्स इंटू एल। तो वो वी सी जे के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स सी से लेकर जे पॉइंट तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? एक्स इंटू एल। अगर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप एक्स लिया जाए तो एल लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक्स इंटू एल। एल लेंथ में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बता के चल रहा हूँ, जो कि अभी मैंने बताया था कि इस वायर के पैरेलल मीटर स्केल फिक्स रहता है, तो मीटर स्केल पे मेज़र कर लेंगे सी से लेकर जे तक की डिस्टेंस को, और सी से लेकर जे तक की डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है उससे, पोटेंशियल ग्रेडियंट से। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं।
क्लियर है। तो VCJ मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। और अभी हमने यहाँ बताया कि सेल का EMF जो है वो VCJ के ही इक्वल ही है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल ही है। क्लियर बात। तो इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, इक्वेशन 3rd एंड 4th को, तो हमें मिलेगा, देखिए LHS के इक्वल है तो RHS के इक्वल होगा, तो एप्सिलॉन T इक्वल टू X इंटू L होगा, X इंटू L होगा। तो इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर पर बैलेंस लेंथ मेजर करके, इस L को बैलेंस लेंथ बोलते हैं। बैलेंस लेंथ उस लेंथ को बोलते हैं जिस लेंथ पर जॉकी को टच करने पर गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो करता है। गैल्वेनोमीटर देखिए सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर उस आर्म में कनेक्ट है जिसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करना था। क्लियर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस इसके EMF के इक्वल होगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। तो ये हमें सेल के EMF का वैल्यू मिल गया X इंटू L, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू बैलेंस लेंथ। तो हमें पोटेंशियोमीटर पर एक्सपेरिमेंट करके बैलेंस लेंथ ही मेजर करनी होती है, और बैलेंस लेंथ का वैल्यू निकाल कर हमें यहाँ पुट करके सेल के EMF का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब X का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इसके लिए एक अलग से टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि पोटेंशियोमीटर के लिए X का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। उसके लिए सर्किट में यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट किया जाता है, जिसके हम आगे बात करेंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ हम बता रहे थे कि वोल्टमीटर को जब कनेक्ट करते हैं सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो वोल्टमीटर उसके टर्मिनल वोल्टेज को बताता है सेल के को, जबकि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, पोटेंशियोमीटर से जब हम मेजर करते हैं सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, तो सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को जब हमने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से बताया, तो वो सेल के EMF के इक्वल मिला। देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं VAB। तो VAB किसके इक्वल है? VCJ के इक्वल है। और VCJ किसके इक्वल है? X इंटू L के इक्वल है। क्लियर है। तो VAB हमें मिल गया X इंटू L मिल गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने बताया कि पोटेंशियोमीटर जो है वो सेल के EMF को मेजर करके बता सकता है। सेल के EMF को वोल्टमीटर नहीं बता सकता है, वोल्टमीटर सेल के टर्मिनल वोल्टेज को बताता है। क्लियर है बात। तो अगर हमें सेल का टर्मिनल वोल्टेज मेजर करके बताना हो तो वोल्टमीटर से हम मेजर कर सकते हैं, जबकि हमें EMF बताना हो तो हम वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर पाएंगे, हमें पोटेंशियोमीटर लेना होगा। पोटेंशियोमीटर पर एक्सपेरिमेंट करके हमें बैलेंस लेंथ L निकालनी होगी उस सेल के EMF के लिए, और उस सेल के EMF के लिए बैलेंस लेंथ L निकाल कर पोटेंशियल ग्रेडियंट से उसे लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हमें मिल जाएगा सेल का EMF। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हम बात कर रहे थे कि पोटेंशियोमीटर जो है वो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके बता सकता है, और किसी सेल के EMF को मेजर करके बता सकता है। वोल्टमीटर जो है वो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं बता सकता है, और वोल्टमीटर जो है वो सेल के EMF को भी नहीं बता सकता है, वो सेल को के टर्मिनल वोल्टेज को बताता है। क्लियर है। ये डिफरेंस भी हो गया है वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर के बीच। थैंक यू।